So we are in continuation with our previous video lecture, and today we'll be deriving the formula of electrostatic potential. So let us begin with the topic. So आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमने हमारे टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से एक फाइनाइट पोजीशन अलॉट की है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज. सो हमने टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दिस वे वी हैव अलॉटेड अ पोजीशन टू द चार्ज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. So to derive the detailed formula of electrostatic potential, let us start with the derivation. So let the charge Q be displaced from infinity to a point inside the electric field at a distance r from capital Q. So हमने हमारे टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट हमारे टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर है. करेक्ट. सो ये है हमारा सोर्स चार्ज और सोर्स चार्ज से हमारा टेस्ट चार्ज आर के डिस्टेंस पर है. सो आपको पता है बच्चों की पोटेंशियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल के फार्मूला को डिराइव करने से पहले हम वर्क का फार्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे. विल फर्स्ट डिराइव व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन यू डिस्प्लेस अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ऑब्वियस ही बात है बच्चों, जब आप किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्प्लेस करते हो तो जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज फील्ड में एंटर करेगा तो इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. एज एंड व्हेन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अप्रोचेस अनदर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, तो जैसे जैसे ये इसके पास आएगा इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. सो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा. तो हमारा फोर्स यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है. करेक्ट. सो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं. लेट अस से अवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dr. सो हम पूरे डिस्प्लेसमेंट को ना कंसिडर करते, हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे. सो लेट ड्यूरिंग द पाथ देयर बी अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr. सो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ f इंटू dr. ऐसा क्यों, बिकॉज आप इस डायग्राम में देख सकते हो हमारे सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड की तरफ है और हमारे टेस्ट चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड की तरफ है. सो जो हमारा टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा वो लेफ्ट साइड की तरफ रिपल्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट हमारे टेस्ट चार्ज को जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं वो राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं. करेक्ट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा यहाँ 180 डिग्री है. सो एफ एस कॉस 180 में यहाँ पर साइन माइनस लग जाएगा. सो ये माइनस एफ डी आर हो जा रहा है. सो हियर वी आर डूइंग अ नेगेटिव वर्क. ऑब्वियसली हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि जब तक आप नेगेटिव वर्क नहीं करोगे, वर्क अगेंस्ट द फील्ड नहीं करोगे, आप किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते. और जैसे आप नेगेटिव वर्क करते हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेते हो ऑब्जेक्ट के लिए, तो गारंटी आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या असाइन किया, एक पोटेंशियल असाइन किया, एक पोजीशन असाइन की है इनसाइड द फील्ड. सो हमें पता है कि हमारा कूलम फोर्स क्या है यहाँ पर, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. सो आप देख सकते हो हमने F की जो वैल्यू है वो यहाँ इंसर्ट कर दी, के Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर विद अ नेगेटिव साइन. अब टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. सो आप देख सकते हो के Q और Q कांस्टेंट है तो बाहर आ गए. सो इंटीग्रेशन इज ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पोजिशन r. सो हम जो डिस्प्लेस कर रहे हैं हमारे टेस्ट चार्ज को, हम इनफाइनाइट से लेके किस दूरी पर ला रहे हैं, हम इस चार्ज को r की दूरी पर लाकर रख दे रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमारा रेंज हो जाता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पोजीशन r इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस तरह से जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे सो आपका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट के Q इंटू क्यू होल इंटू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी. 1 बाय इन्फिनिटी तो जीरो होता है. सो सिर्फ और सिर्फ के Q इंटू क्यू बाय आर का एक्सप्रेशन आपके लिए बचेगा. यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव अ टेस्ट चार्ज स्मॉल q. हम इस टेस्ट चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे बिलो द वर्क डन. सो आप देख सकते हो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, के Q बाय आर, वेयर कैपिटल Q is the value of source charge and we know that work done per unit test charge W by small q is nothing but the electrostatic potential, and you get the formula of electrostatic potential as K into capital Q by R.
सो आप देख सकते हो कि जो हमारे टेस्ट चार्ज को जो पोटेंशियल मिल रहा है, जो लोकेशन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो लोकेशन हमारे टेस्ट चार्ज को कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो हमारा सोर्स चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। इसलिए इस फॉर्मूला में सोर्स चार्ज की वैल्यू आ रही है। सो ये ऑब्वियस ही बात है बच्चों, क्योंकि हमने हमारे टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे टेस्ट चार्ज को क्या मिल रहा है? एक पोटेंशियल मिल रहा है, एक पोजीशन मिल रहा है फील्ड के अंदर, करेक्ट। सो हमारे टेस्ट चार्ज को पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोर्स चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल developed for the test charge which is given by V is equal to K into capital Q by R. So ये complete derivation आपको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। अब बच्चों आपको याद होगा हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला देखा था। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देख रहे हैं। काफ़ी हद तक दोनों फार्मूले मिलते जुलते हैं। लेट अस रीविजिट बोथ द फॉर्मूले। सो जैसे हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज बना कर देता है उसका फॉर्मूला होता है E is equal to K into capital Q by R square, where capital Q is the source charge. वैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है V is equal to K into capital Q by R. सो आप देख सकते हो दोनों फार्मूले में सिर्फ डिनोमिनेटर में R का जो ऑर्डर है, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में इट इज़ R स्क्वायर और पोटेंशियल में है इट इज़ R to the power 1. सो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर का डिफरेंस है यहाँ पर। सो अगर आप दोनों के ग्राफ्स प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो हमारा जो पोटेंशियल है वो 1/r की तरह वेरी कर रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r स्क्वायर की तरह वेरी कर रहा है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होगा वो ज़्यादा स्टीपर वेरिएशन होगा, करेक्ट। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, बजाय इसके हमारे पोटेंशियल का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में उतना स्टीपर नहीं है। सो आप देख सकते हो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस r, the variation of electric field with distance r is more steeper as compared to variation of potential with distance r, क्योंकि obviously E is inversely proportional to r square. सो जो डिक्रीमेंट होता है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में उतनी फास्ट रेट से डिक्रीमेंट नहीं होता है, ओके। सो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन ग्राफ है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। आप यहाँ पर वाई और एक्सिस पे वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपली वाई एक्सिस पर E और V रिप्रेजेंट करना है और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस R रिप्रेजेंट करना है और ये दोनों ग्राफ्स को यहाँ पर प्लॉट करना है। So we can conclude that electric field is decreasing rapidly as compared to the potential. So this is all about electrostatic potential due to a source charge. In the next video lecture, we will derive the expression of electrostatic potential due to a dipole. दो equal and opposite charge मिलकर किसी लोकेशन पर कितना पोटेंशियल बना सकते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं। Till then, stay tuned for the next video lecture.